हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स। अब टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा इशू है जो मुझे लगता है इट इज़ एसोसिएटेड विद एवरीवन। हर आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे कोई हाउस वाइफ हो। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है या आपको तरीका पता है इसको कैसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो और लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। तो मुझे लगा एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से बनाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और क्या क्या टेक्निक्स इसके लिए यूज़ की जा सकती है। इसमें से कुछ टेक्निक तो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। तो आज के सेशन में इस पूरे डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो टाइम मैनेजमेंट पहले होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑर्गेनाइज करना है और प्लानिंग करनी है। सबसे पहले तो प्लानिंग करनी है कि भाई आपको आपके पास कितना टाइम है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, और उसके बाद उसको कैसे कैसे आप करोगे सो दैट कि उसका इफेक्टिवली टाइम का यूटिलाइजेशन हो पाए। गेट इट राइट एंड यू विल एंड अप वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर टू गेट मोर डन इन लेस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इस तरह से बढ़ाना है कि हम अपने कम टाइम में को यूज करके हम कैसे ज्यादा से ज्यादा काम को कर पाए। और इसी को आज के डेट में हम इसीलिए कहा जाता है कि वर्क स्मार्टर नॉट दैट हार्डर। मतलब हार्ड वर्क तो करना है बट थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर करेंगे तो अब अपने सीमित समय का बहुत बेटर यूटिलाइजेशन ले पाएंगे। सो इवन व्हेन द टाइम इज टाइट, प्रेशर इज हाई। तो कई बार क्या होता है, टाइम बहुत टाइट है, कम समय में कोई काम करना है, प्रेशर भी बहुत हाई है, डेडलाइंस बहुत क्लोज पे होती हैं कई कामों के। तो आपको उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करते हो। तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें सो दैट कि हम स्मार्टर बने। तो सबसे पहले इसकी टिप्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे, और मैं टोटल आपको 9 टिप्स देने वाला हूं इस पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले पहली टिप की बात करते हैं, दैट इज नो हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग टाइम, जो भी आपका टाइम है, वो आप कहाँ कहाँ यूज करते हो उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ बजट, यू हैव टू ट्रैक दैट व्हाट यूर एग्जैक्टली स्पेंडिंग योर टाइम ऑन द रियल ऑन on to reveal any areas or habit that are blocking you or reaching your goals। तो जब भी हम किसी गोल के तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम एक अपनी कोई भी चीज़ को, कोई भी गोल को अगर हम अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जैसे हम अपने बजट को बनाते हैं, राइट। हमारे पास जितना मनी होता है, जितने पैसे होते हैं, उसके हिसाब से हम एक बजट डेवलप करते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपना पैसा कितना कितना यूज़ कर रहे हैं। वो हमें हेल्प करता है जानने में कि हम कहाँ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली बजट की तरह ही आपको अपने टाइम का भी एक ट्रैकर बनाना होगा टू अंडरस्टैंड कि आपका एग्जिस्टिंग टाइम कहाँ कहाँ जाता है और कौन कौन से ऐसे काम हैं या कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप उसको करते हो और वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है और वो ब्लॉक करता है आपके गोल्स को अचीव करने में। स्टार्ट विद द टाइम चेक। सबसे पहली चीज तो आप टाइम चेक करना शुरू करो कि कौन से टाइम को आप कहाँ कहाँ लगा रहे हो और कितना टाइम लगा रहे हो। हाउ मेनी आवर्स यू आर प्रोडक्टिव इन अ डे वर्सेस हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन नॉन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और शॉपिंग। आपको पता ही है सोशल मीडिया राइट नाउ बहुत डोमिनेटिंग हो गया है। बहुत सारा टाइम तो हम रील्स देखने में और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में ही अपना टाइम निकाल देते हैं, राइट। और आप जब देखोगे वो पता भी नहीं चलता, जब बाद में आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपके दिन के 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ इसी काम में चले जा रहे हैं, राइट। अगर आप अपना एवरेज देखना कभी जाकर के कि आपका एवरेज टाइम क्या चल रहा है, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। और जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी करके बताना कि आपका एग्जिस्टिंग करंट आवर क्या जा रहा है ऑन ऑन सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो सबसे पहली चीज, अपने प्रोडक्टिव डे को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, पहला काम क्या करना है कि जितने भी आप काम अभी कर रहे हो उसमें देखो कि कितना आवर प्रोडक्टिव है और कितना आवर नॉन प्रोडक्टिव है। मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिन एक्टिविटीज से कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट गोल, जो गोल आप दिमाग में लेके चल रहे हो। मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड स्टिक टू द डेली शेड्यूल, जो कि काफी हद तक डिसिप्लिन से कनेक्टेड है, उसके बारे में बात करते हैं। सो क्रिएट अ डेली शेड्यूल विद अलॉटेड टाइम ब्लॉक्स टू डिफरेंट टास्क। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप काम क्या कर सकते हो कि आप एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जहां पे टाइम एलोकेट करो कि भाई कौन से टास्क को मैं किस टाइम ब्लॉक में करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह अगर मान लो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, तो 6 AM टू 8 AM तक मैं 2 घंटे कौन सा काम करने वाला हूँ। और उसके बाद मान लो मैं दिन के 12 बजे कोई काम करने वाला हूँ, तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक मैं कौन सा काम करने वाला हूँ। इस तरह से आप अपने टाइम को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर सकते हैं। रियलिस्टिक टाइमलाइंस बनाना, ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं जो देखता हूँ,
और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझे दिखती है कि वो जो अपना शेड्यूल बनाते हैं या जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, वो हमेशा ऐसा बनाते हैं जो बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। मैं खुद बचपन में ऐसा ही बनाया करता था। मेरा टाइम टेबल इतना टाइट होता था कि उसमें वॉशरूम तक जाने की जगह नहीं होती थी, राइट? तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम अपने कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसी को प्लानिंग फॉलिसी भी बोलते हैं। प्लानिंग फॉलिसी मतलब आप अपनी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर ले रहे हो और कहीं न कहीं जितना बफर मिलना चाहिए टास्क ए और टास्क बी के बीच में, उतना बफर भी आप उसको नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम कहीं न कहीं बर्नआउट भी होंगे, राइट? हम 2 घंटा काम किया, हम थक गए होंगे, थोड़ा-सा ब्रेक लेकर दोबारा काम करेंगे तो बेटर करेंगे। बट अगर आप एक ही गो में पढ़ते चले जाओगे, एक ही गो में किसी काम को करते चले जाओगे, तो वो काम बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और उससे आपका अगला काम भी इम्पैक्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलिस्टिक टाइमलाइंस बनाएं। नेक्स्ट इज गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट, वो यही है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और फिर होता क्या है, उस काम को करते करते ही बीच में हमें कोई और काम याद आ जाता है, बीच में कभी फोन आ जाता है, बीच में कभी हम व्हाट्सएप देखने लगते हैं, कभी हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ और करने लग जाते हैं जो अपना मेन काम है, जिसपे हमें फोकस करना चाहिए था, जो काम शायद हम 40 मिनट्स में या 50 मिनट्स में खत्म करने वाले थे, वो काम 2 आवर 3 आवर तक एक्सटेंड हो गया और बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। तो इसमें कुछ कुछ तरीके जो हम अपना सकते हैं, ऑब्वियसली अपने फ़ोन को अपने से दूर रख सकते हैं या रख सकते हैं कि उस टाइम पे फ़ोन को यूज़ ना करें। प्लस जो शेड्यूल्ड अपना टाइम रखा है, जो हमने ब्रेक का टाइम रखा है, हम उसमें जाके उसको देख सकते हैं, राइट? अगर हम 7 टू 6 एएम टू 8 एएम का टाइम शेड्यूल लेके चल रहे हैं कि हम उस टाइम पे काम करेंगे, तो हम उस 2 घंटे में फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और फिर या किसी को भी उस टाइम पे हम इस फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या यूज़ ना करें या अपने से दूर रखें अनटिल अनलेस कि कोई, हमें पता ही है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आए तो हम अटेंड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ऐसा ऐसा तो रोज़ नहीं होगा कि हर कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है। और यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत रोल है, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कोई और आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अब जब बचपन में ऐसा हुआ करता था भाई कि मम्मी ने आपसे कोई चीज़ छीन ली और वो आपको 2-2 घंटे तक वो चीज़ नहीं देती थी, बट अब ऐसा तो होता नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन ही हमारे सबसे बड़ा हमारा की बन जाता है। तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि ये काम हमें नहीं करना है, अनडिवाइडेड अटेंशन हमें नहीं देना। ओके, तीसरी जो टिप है दैट इज ऑन प्रायोरिटाइजेशन थिंग्स। प्रायोरिटाइज आप कैसे कर सकते हो? तो टू डू लिस्ट बना सकते हो और वो बहुत बड़ी लाइफ सेवर होती है। हर दिन आप रात को सोने से पहले या अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो दैट इज ऑन मेकिंग प्रायोरिटाइज लिस्ट। अपने प्रोडक्टिव लिस्ट बनाओ। इसमें से इसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हो? कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत इमीडिएटली हमें करने होते हैं, दोज आर लाइक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट काम जो कि बहुत डेडलाइंस के साथ आते हैं, जिनको हम डिले नहीं कर सकते, जिसको हम कोई ओवरड्यू नहीं कर सकते, हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो वो काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिफाइंड डेडलाइन उसका नहीं है, तो उसको हम बाद के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं, उसको तुरंत करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें डेलीकेट भी की जा सकती है। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है। कई बार मैं क्या देखता हूँ, हर आदमी अपना हर काम खुद ही करने लग जाता है। दैट इज नॉट राइट। अगर आपको लगता है कि ये काम कोई और भी कर सकता है और आपसे बेहतर कर सकता है, तो मुझे लगता है वो काम डेलीगेट करना, मतलब कौन सा काम आपको खुद करना है और कौन सा काम आपको खुद नहीं करना, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो डेलीगेट कर दें कुछ काम कुछ और लोगों पे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेशर कम हो जाएगा और आपको आसानी होगी। एंड फाइनली, डिलीटिंग ऑल दोज टास्क विच आर नॉट सो क्रिटिकल, नॉट सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर कोई ऐसा टास्क है जो मुझे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए 4-6 महीने बाद इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको अभी के लिए अपने प्रायोरिटाइज लिस्ट से डिलीट कर दो। तो कुछ काम जो इमीडिएट वाले हैं अब वो अभी तुरंत शुरू करो, जो काम लेटर के लिए कर सकते हो उसको थोड़ा डिले करो, जो डेलीगेट कर सकते हो उसको डेलीगेट कर दो और जो डिलीट कर सकते हो उसको डिलीट कर दो। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4। अब टिप नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। टैकल द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोकास्टिनेशन से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, डिस्ट्रैक्शन हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। मैंने आपको पहले भी बोला डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है। कभी फोन बज जाता है, कभी ऑफिस से कॉल आ गया, कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट की मैं बात करूंगा दैट इज कॉल्ड ईट द फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग। अब ईट दैट फ्रॉग का कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। ईट दैट फ्रॉग इज अ प्रोडक्टिव मेथड डिवाइज्ड बाय लीडरशिप। ब्रायन ट्रेसी ने इसको कंसेप्ट को दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं। प्रोकास्टिनेट का मतलब है अपनी चीज़ों को डिले करना। ठीक है, हमें ये काम करना है लेकिन आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे। कल कल का जाके कहते हैं कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। जैसे जिम जाते समय जिम वाले लोग करते हैं कि भाई आज छोड़ दिए कल करेंगे, आज कल छोड़ दिया परसों करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमेशा प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और इसीलिए ईट दैट फ्रॉग का कंसेप्ट ये कहता है कि आप सबसे पहले वो काम करो जो बहुत सिग्निफिकेंट है,
मोस्ट डिफिकल्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा कोई टास्क है तो सबसे पहले आप उस टास्क को करो। जैसे ही वो टास्क खत्म होगा ऑटोमेटिकली आप रिलीफ फील करोगे और आप बाकी काम के लिए करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड दैट इज वाई लास्ट में कहा जाता है ईट एंड दैट फ्रॉग। आप जैसे ही उस टास्क को कंप्लीट कर देते हो आप कहते हो ईट एंड दैट फ्रॉग, राइट। तो अगर आज आपने अपना इंपॉर्टेंट वाला काम कंप्लीट कर दिया या हार्ड वाला काम कंप्लीट कर दिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, टाइप करना ईट एंड दैट फ्रॉग। ओके, मूविंग ऑन टू टिप नंबर 5 की बात करते हैं। एंड दैट इज बैच प्रोसेस सिमिलर टास्क। अब काफी सारे टास्क जो हम करते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, जिसको हम बैचिंग कहते हैं। बैचिंग मीन्स कि बहुत सारे सिमिलर तरह के टास्क हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 2-3 तरह के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं तो वो एक जैसे सिमिलर टास्क है। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाना भी कई बार सिमिलर जैसा टास्क हो जाता है। तो कुछ ऐसे काम है जो कि सिमिलर है, उनको ग्रुप कर दो, उनको इकट्ठे करो। ग्रुप करने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे क्लाइंट मीटिंग है, जैसे मैं इसको प्रोफेशनल्स के लिए भी बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई क्लाइंट की मीटिंग करनी है तो आप इकट्ठे कर लो, खत्म करो उस काम को करके। मैं खुद जब मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग्स लेता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सब पैरेलली एक साथ एक बैच में प्रोसेस हो जाए, 2 घंटे तक मैं बैक टू बैक मीटिंग्स करूँ और मैं फ्री हो जाऊँ उस काम से। इसके अलावा रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स, अब ये भी एक रिपीटेड टास्क है। अगर बहुत सारे ईमेल्स आपको आते हैं, रिपीट टास्क है, उसको भी बैठो 1-1.5 घंटे में सबको रिप्लाई कर दो, खत्म करो काम। जनरेट रिपोर्ट, अगर आप किसी तरह का रिपोर्ट बना रहे हो, कुछ इस तरह का काम कर रहे हो, एज आप कंपनी में काम करते हो तो उस तरह से आप उसको प्रोसेस कर लो। सिमिलरली अगर आप एज अ स्टूडेंट भी हो तो स्टूडेंट भी बहुत सारी चीज़ों को बैच प्रोसेस कर सकता है। जैसे सिमिलर तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं तो कुछ टॉपिक इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही और फाइनेंस में भी हम पढ़ते हैं, एंड वी ऑल्सो स्टडी इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो हम उसको बैच प्रोसेस कर। टिप नंबर 6 की बात करते हैं, दैट इज सेट रीजनेबल टाइम लिमिट्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, पार्किंसन लॉ की मैं बात करूंगा। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? पार्किंसन लॉ स्टेट्स दैट वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट इट। अब होता क्या है, हमें जितना भी टाइम मिलता है, राइट, हम उस ही टाइम में उतने ही टाइम में उस काम को कर लेते हैं। और अगर टाइम बढ़ जाता है ना तो काम भी हम बढ़ाते चले जाते हैं। और मैं इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, हॉस्टल में एक वार्डन था, तो वहाँ पे मैं क्या देखता था, स्टूडेंट्स को पूरा सेमेस्टर मिला, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम से 1-2 रात पहले ही वो बैठते थे और सारी सारी किताबें कंप्लीट कर देते थे। इसका मतलब उनकी कैपेसिटी तो थी, वो पहले से भी कर सकते थे, राइट। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वर्क को एक्सपैंड करते रह रहे हैं, एक्सपैंड करते रहे। जब उनको पता चल गया कि अब टाइम बहुत कम बचा है तो फिर आप जबरदस्ती बहुत ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंपल, यू हैव अ फुल डे टू कंप्लीट 2 टास्क। आपके पास एक पूरा दिन है 2 टास्क को कंप्लीट करने का, ठीक है, जो कि आप चाहते तो सिर्फ 3 घंटों में कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन आपने किया क्या, पूरे दिन तक आप उसी 2 टास्क को करते रहे करते रहे करते रहे। तो दैट इज कॉल्ड पार्किंसन लॉ। तो हमें पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं बनना है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। अगर इस काम को 2-3 घंटों में खत्म करना, 2-3 घंटों में खत्म करो और फ्री हो यार, नए काम करो या ब्रेक ले लो, कुछ भी मत करो। इफ यू गिव योरसेल्फ अ स्मॉलर विंडो यू विल ऑलवेज लाइक टू कंप्लीट दैट वर्क इन द टाइमलाइन। तो अपने अपने काम को, अपने आप को थोड़ा स्मॉलर डेडलाइन दो। जैसे कहो कि भाई इस काम को अगले 2 घंटे में ही कंप्लीट करके खत्म करेंगे। जब आप ये बात कहोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस काम को 2 नहीं तो 2.5 घंटे में तो डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे। अगर आपने आपको कहोगे नहीं यार पूरा दिन है इस काम को करने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे, पूरा दिन निकल जाएगा, वो बिल्कुल जाके लास्ट आवर में ही कंप्लीट होगा। टिप नंबर 7, लर्न टू से नो। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने क्लियरली कहा था कि हमें ना बोलना आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी जितनी एनर्जी होती है, ठीक है, और कई बार हमें उस एनर्जी को अगर राइट डायरेक्शन में लगाना है तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमें डाइवर्ट करते रहते हैं, राइट। जैसे मुझे याद आता है, मेरा एक हॉस्टल का रूममेट था। अब जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो वो मुझे कहता था यार चलो चाय पीने चलते हैं भाई, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो नीचे हॉस्टल में कुछ खा के आते हैं, चलो थोड़ा बाहर तक चलते हैं। तो मतलब ये कॉमन सबके साथ होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी बार मैं पहले जैसे उसको मना नहीं कर पाता था, मैं हमेशा कहता था यार चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। और फिर वो 10 मिनट का काम नहीं रहता था और वो ऐसे कहता था यार 10 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। और वो काम 10 मिनट का नहीं रहता था, वो काम कभी आधा घंटा, कभी 2-2 घंटे भी खराब हुए। एक चाय पीने के चक्कर में 2-2.5 घंटे खराब हो गए, क्योंकि वहां गए, कोई और मिल गया, फिर उसने कोई और बात कर दी, उसके साथ वहां चले गए। मतलब आप डाइवर्ट होते ही चले गए। तो बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो काम खराब हो जा रहा है यार, सारा गोल कोई कंप्लीट ही नहीं होता, रात तक बैठ करके बहुत इरिटेशन होती है, देन मैंने ना बोलना शुरू किया। मुझे पता है उसको इनिशियली बुरा लगा, लेकिन बाद में मैंने उसको भी समझाया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपका भी टाइम खराब कर रहा है और मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर रहा है, ठीक है। तो हमें अपने गोल्स का आइडिया होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें ना बोलना भी आना चाहिए। तो हमारा जहां भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जिन लोगों पे टाइम वेस्ट हो रहा है, जिन जगहों पे टाइम वेस्ट हो रहा है, जिन ऑब्जेक्ट्स पे टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करना पसंद करूंगा, मैं उनको ना ही बोलूंगा। लास्ट टिप जिसके बारे में बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखना
बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि आप अपना कैलेंडर को प्रॉपरली मेंटेन करो। आप बनाओ कैलेंडर, अपना अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरी और बहुत छोटी चीज़ जो कि बहुत छोटा सा टिप है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है बहुत हेल्प करता है, दैट इज़ योर डेस्क को क्लीन रखना। आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, जहाँ पर बैठ के काम करते हैं, उस डेस्क को क्लीन रखो ताकि वो मेसी ना दिखे। तो अगर आप वो मेसी नहीं दिखेगा ना, तो आपका दिमाग भी मेसी नहीं होगा। अगर वो क्लीन दिखेगा तो आपको काफ़ी क्लीन फीलिंग आती है कि नहीं यार, सब कुछ साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया काम ऑर्गेनाइज्ड है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूंकि आजकल डिजिटल फाइल्स का ज़माना है, बहुत सारी फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे डेस्कटॉप आइकन्स बनाते हैं। प्लीज़ अपना कंप्यूटर, आप जो भी लैपटॉप पे काम करते हो, मोबाइल को काफ़ी ऑर्गेनाइज रखो, क्लीन रखो, फाइल को राइट रीनेम करो, अच्छे अच्छे फाइल्स को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करो, डॉक वाले एक जगह रखो, पीडीएफ वाले एक जगह रखो, ताकि आपको उन फाइल्स को ढूंढने में भी आसानी हो और आपको हेल्प मिले। तो ये था आज का लेक्चर, दिस वाज ऑन टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगली मीटिंग में, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।